राकेश रोशन अपने समय के एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनको सपोर्टिंग एक्टर के रूप में तो बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन उनको एक सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिल पाया। बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने काम किया लेकिन वो पहचान उनको नहीं मिली। वो एक एक्सेप्टेंस होती है जो एक हीरो की, सुपर हीरो की या फिर सुपरस्टार की, वो एक्सेप्टेंस उनको अपनी ऑडियंस की तरफ से नहीं मिली और वही उनके दुःख का सबसे बड़ा कारण भी था। हालाँकि बाद में उन्होंने बहुत सारी डायरेक्ट की फ़िल्में, बहुत सारी प्रोड्यूस की, जिनमें खून भरी माँग जैसी फ़िल्म भी थी और इन फ़िल्मों के ज़रिए उन्होंने बता दिया कि अगर कोई बात नहीं, वो एक्टर के तौर पर नहीं चल पाए, उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर, उन्होंने प्रोड्यूसर के तौर पर अपना नाम बनाया फ़िल्म इंडस्ट्री में और एक ख़ास पहचान भी बनाई। लेकिन वो टाइम ऐसा था जब वो यंग थे, अच्छे दिखते भी थे, फ़िल्में भी उनको अच्छी मिल रही थी, लेकिन वो जो था एक रुतबा, एक पहचान उनके दूसरे साथी कलाकारों को मिल रही थी, जितेंद्र जैसे कलाकारों को वो उनको नहीं मिल रही थी और यही उनकी दुखती रग भी थी। बहुत कारण होते हैं इसके, कुछ किस्मत भी हो जाती है या फिर कुछ और कह लीजिए जहाँ फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में एक ये चलन भी होता है कि जो हीरो एक तरह का एक रोल कर ले, फिर उसी तरह के रोल में वो टाइप कास्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ गई होगी राकेश रोशन के साथ भी। लेकिन ये जो कुदरत का खेल है वो बहुत ही अजीबो-गरीब होता है और कभी-कभी कुदरत चीज़ों को उल्ट कर देती है। जितेंद्र की उस टाइम पे तूती बोलती थी। 70 और 80 के दशक में बहुत पसंद किए जाते थे 80 के दशक में तो उनको और राकेश रोशन भी उसी टाइम पे थे जितेंद्र के टाइम पे। हालाँकि बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों वो, लेकिन फिर भी एक होता है ना कसक-सी, चाहे कोई जलन ना हो, वो जेलसी ना हो, लेकिन एक ये ज़रूर बात होती है आप में अगर कोशिश भी करते हो और वो कोशिश सफल ना हो पाए, तो ज़रूर कहीं न कहीं दुःख तो होता ही है। तो टाइम गुज़रा और टाइम के गुज़रने के बाद जो है अ, राकेश रोशन ने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हालाँकि जितेंद्र की बेटी और जितेंद्र के बेटे तुषार ने भी अपना ख़ास पहचान बनाई है। लेकिन वो स्टारडम जो राकेश रोशन हासिल करना चाहते थे फ़िल्मों में, जो उनके साथी कलाकार जितेंद्र हासिल करना चाहते थे, वो स्टारडम उनको नहीं मिला था और ये उनके दुःख की रग थी। और यही सपना उनका सालों बाद पूरा किया था ऋतिक रोशन ने जब उनकी पहली ही फ़िल्म कहो ना प्यार है, इतनी सुपर डुपर हिट रही थी कि उनको सुपरस्टार का दर्जा भी मिल गया था। तो इस तरह ये उल्ट-फेर हो गया था किस्मत का कि वही जो सुपरस्टार जितेंद्र थे और उनके बेटे तुषार कपूर उतना मुकाम नहीं बना सके फ़िल्मों में जितना जितेंद्र ने बनाया था और राकेश रोशन जो कि स्टार के होने के बावजूद भी वो स्टार जैसा रुतबा हासिल नहीं कर पाए थे, उनके बेटे ने वही रुतबा इंडस्ट्री में हासिल कर लिया था। तो दोनों पिताओं के लिए ये उल्ट-फेर साबित हो गया था। एक पिता की जो जगह है अ, वो खो जाती है, उसके बाद बेटे को नहीं मिलती वो जगह और दूसरी तरफ जो पिता को जगह नहीं मिली थी, वो बाद में बेटे ने हासिल कर ली थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में। ऐसा असली ज़िंदगी में बहुत बार होता है, बहुत दफ़ा होता है। चीज़ें बदल जाती हैं, इतिहास बदल जाता है, कुदरत चीज़ों को बदल देती है और ये जो सुहावना-सा लगता है सफ़र हमें ज़िंदगी का, ये इसके ही दिलचस्प किस्से हैं, जो हम किसी न किसी की कहानी के ज़रिए सुनते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं।